ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 28वां अध्याय 39वां श्लोक। मलय ध्वज किस प्रकार से उन्होंने पूजा की, तप की, साधना की, नियमों का पालन किया और उन्होंने अपने इंद्रियों को, मन को, प्राण को, सबको जीत लिया और सबको भगवान पर केंद्रित कर दिया। मलय ध्वज ने आस्ते स्थाणुरि वैकत्र दिव्यम वर्ष शतम स्थिरा वासुदेव भगवती नान्य द्वेदोद्वहन रतिम। इस प्रकार देवों की गणना के अनुसार वे 100 वर्षों तक एक ही स्थान पर अचल बने रहे। कितने स्थान तक? 100 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? हाँ जी, देवों की गणना के अनुसार, हमारे नहीं। हमारा 1 साल बराबर उनका 1 दिन। समझ में आ गया? आप कैलकुलेट कर सकते हैं आप कि कितना बड़ा उनका दिन एंड रात मिला के 1 साल हो जाता है। तो देवों की गणना के अनुसार 100 वर्ष तक एक ही स्थान पर रहे, अचल बने रहे। इसके बाद उन्हें श्री भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति में आसक्ति उत्पन्न हुई और उसी स्थिति में स्थिर रहे। सोचिए, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवाम माम प्रबंध वासुदेवम सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। कि बहुत जन्मों के बाद आदमी को एक कन्विक्शन होती है कि कृष्ण ही सर्वे सर्वा है और उनको सरेंडर करता है। यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि 100 वर्षों तक वो जब तपस्या करा तब उनके अंदर कृष्ण के प्रति भक्ति में आसक्ति उत्पन्न हुई। समझ में आया? यानी कि तप का, योग का फल भी अल्टीमेट क्या है? परम भगवान श्री कृष्ण। तो भगवद गीता में बताया कि प्रभुपाद इसी श्लोक को बोल रहे हैं और बता रहे हैं कि भगवद गीता में बताया गया है कि लोग अनेक जन्मों के बाद इसे जान पाते हैं। इसकी पुष्टि इस श्लोक के दिव्य वर्षतम शब्दों से होती है। देवताओं की गणना के अनुसार एक दिन 12 घंटे पृथ्वी के 6 मास के बराबर होता है और फिर रात भी 6 मास के बराबर होती है। इस प्रकार राजा मलध्वज ने 36,000 वर्षों तक तपस्या करी। इसका मतलब ये हो गया। इसके बाद वे भगवान की भक्ति में स्थिर हुए। सोचिए, 36,000 वर्ष के बाद वो भगवान के, और हमें कितने वर्ष हो गए? थोड़े से वर्ष हुए हैं। और फिर ये इतनी कन्विक्शन क्यों आ गई कि सर से बाल उड़ गए? ऐसी कन्विक्शन कैसे आ गई? क्योंकि भक्तों के बीच में है। भक्तों के बीच में क्या होता है? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। धर्मात्मा नहीं कह रहे आप लोगों को, लेकिन बन जाओगे। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। अगर भक्तों के साथ रहे तो जो काम 36,000 सालों में होता है वो एक ही जन्म में हो जाता है, भक्ति करने से, भक्तों के साथ रहने से। तो इस प्रकार इसके बाद वे भगवान की भक्ति में स्थिर हुए। सामान्य मनुष्य को इतने वर्षों तक जीवित रहने के लिए अनेक बार जन्म ग्रहण करना पड़ेगा। और कृष्ण चेतना प्राप्त करना तथा कृष्ण ही सब कुछ है, इस विचार में स्थिर रहना, कृष्ण की सेवा करना, ये सिद्धि के लक्षण हैं। समझे आप? सिद्धि है जो दिन व्यक्ति पूरे दिन कृष्ण चेतना में रहता है, वो कौन है? वो सिद्ध पुरुष है। अरे हमारे आसपास तो बहुत सारे सिद्ध पुरुष हो गए, हम इनको बड़े हल्के में ले रहे थे, नहीं? बिकॉज दे आर वेरी हम्बल, डिवोटीज आर वेरी हम्बल। वो दिखाते नहीं है कि वो क्या हैं और उन्हें खुद भी नहीं पता कि वो क्या हैं। वास्तव बात तो ये है ना। माँ यशोदा को पता था कि वो माँ यशोदा है? कुछ नहीं पता था, रोती थी। तो इसलिए शास्त्र कह रहे हैं कि लोग कौन है? सिद्ध पुरुष हैं, क्योंकि बता रहे हैं कि भगवान को ही, कृष्ण को, देखिए, कृष्ण चेतना प्राप्त करना, कृष्ण सब कुछ है, इस विचार में स्थिर रहना, कृष्ण की सेवा करना, ये सिद्धि के लक्षण है। अगर कोई ऐसा कर पाए तो वो सिद्धि को प्राप्त कर चुका है। जब कोई पूजा द्वारा या कृष्ण की भक्ति करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कृष्ण ही सब कुछ है, तो मनुष्य सचमुच ही सब तरह से पूर्ण हो जाता है। दैट पर्सन इज द कंप्लीट मैन, नॉट रेमंड्स। ये वो व्यक्ति क्या बनता है? कंप्लीट बन जाता है। कंप्लीट है वो आदमी, कोई उसमें अधूरा चीज नहीं रह गई। अगेन, जो ये सब कर पा रहा है, समझ में आया? जो भक्ति करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि वासुदेव सर्वमिति, वो क्या है? कंप्लीट है, व्यक्ति पूर्ण है। उसे न केवल इस निष्कर्ष पर पहुंचना होता है कि कृष्ण ही सब कुछ है, वरन इस विचार पर स्थिर भी रहना पड़ता है। तो ये विचार पर स्थिर कब नहीं रहते हम? जब हमारे भगवान हमारी रक्षा नहीं कर पाते, हमारे नुकसान हो जाता है, पैसे का नुकसान, सेहत का नुकसान, परिवार में नुकसान,
तो ये भावना आज तो थी लेकिन कल नहीं है। आज कोई जोशीला लेक्चर सुना, हाँ, और आज सुना कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, आज ये कर देंगे, आज वो कर देंगे, और सवेरे समाप्त, फुस हो गया वो। तो इसको नहीं कह रहे हम, यहाँ बता रहे उसे न केवल इस निष्कर्ष पर पहुँचना है बल्कि क्या करना है, इस विचार पर स्थिर भी रहना है, हाँ, हर अवस्था में। तो व्यक्ति क्या हो गया, वो सिद्धि को प्राप्त कर गया। इसका मतलब यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है और अंत में मलय ध्वज ने यही सिद्धि प्राप्त करी। समझ में आया? क्लियर हुआ कुछ? क्या मुश्किल काम है इसमें से? दो में से कौन सा मुश्किल काम है? हाँ, स्थिर रहना बड़ा मुश्किल काम है। जैसे मैंने बताया, कई भक्तों के संग में रहेंगे तो एकदम से आ जाएगा, हाँ हाँ सही सही सही। फिर सड़क में किसी और का सुन लेंगे, कहीं और कुछ पूजा पाठ होते हुए देख लेंगे कुछ और, अरे हाँ ये भी करा ही लेते हैं, पता नहीं क्या कुछ कैसा तो ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, करा ही लेते हैं, तो स्थिरता चली गई। तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? फिर क्या करे वो बेचारा? ऐसा व्यक्ति जाए ही ना बाहर। हाँ, वो तो प्रचार करने भी ना जाए तो अच्छा है। हाँ, वो पहले अपने आप को मजबूत तो करे, उसके बाद जाए बाहर। वो मारा जाएगा, वो प्रचार करने जाएगा, वही ले जाएंगे उसको। चैतन्य महाप्रभु का एक वो था दास, क्या नाम था उसका? हाँ, काल कृष्णदास, उसे भट्टा हरीश, वहाँ पे गया वो। हाँ, चैतन्य महाप्रभु के साथ था और उन्होंने फुसला के उसको अपने पास ही रख लिया। हाँ, और चला गया वो बेवकूफ़। बाद में चैतन्य महाप्रभु को क्रोध आया, गए वहाँ पर, उन लोगों ने अटैक कर दिया चैतन्य महाप्रभु के ऊपर अस्त्रों से, शस्त्रों से। वो सारे शस्त्र ऐसे आए, ऐसे उल्टे हुए और शकुनी को मार दिया। वो भाग लिए वो, और चैतन्य महाप्रभु ने उसका बाल पकड़े, किसके? काल कृष्ण, बाल पकड़ के घसीट गया, चल। तो शास्त्र में बताते हैं कि क्यों किया महाप्रभु ने ऐसा। महाप्रभु चाहे तो उसको छोड़ देते, लेकिन प्रॉब्लम थी वो नित्यानंद प्रभु ने अपना आदमी दिया था, तो उन्हें टेंशन थी क्या बोलूँगा, उसका आदमी है, पकड़ के ले, पकड़, आज के बाद ना आ जाए कहीं, यहाँ ले आए, ले, जिम्मेदारी थी मेरी। तो ऐसा व्यक्ति प्रचार पे ना जाए। कौन ना जाए? जो कमज़ोर है, कन्विक्शन नहीं है उसको, निष्ठा नहीं है उसकी, पक्की निष्ठा नहीं है, थाली का बैगन है, कभी इधर लुढ़कता है कभी उधर लुढ़कता है, बेपैंदी का लोटा है। समझ में आया? ऐसा व्यक्ति कभी प्रचार करने ना जाए। हाँ, तो मलय ध्वज ने वो स्थिरता प्राप्त करी, इसलिए भक्ति में स्थिरता प्राप्त करना बड़ा ज़रूरी है। और ये स्थिरता खासतौर पे जीवन में जब कुछ ऊंच नीच आती है तब बहुत ज़्यादा आती है। आगे चलते हैं। सव्यापकतयात्मानं व्यक्तिरिक्ततयात्मनि विद्वान स्वप्न इवामर्षसा क्षीणम विररामः। आत्मा और परमात्मा में अंतर कर सकने के कारण राजा मलयध्वज ने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया। समझ में आया? तो इनकी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट सब हो गई। कब हो गई? जब सारी डिग्रियां इनकी मिल गई। कब सारी डिग्रियां मान ली जाती हैं मिल गई? जब क्या हो जाए? जब आत्मा और परमात्मा में हम अंतर कर पाए। आत्मा में, शरीर में और परमात्मा में, इन तीनों में अंतर कर पाए तो माना ज्ञान मतलब पूरा है। नहीं तो आपने नकल मार के पास किया है 100%, या आपने पता नहीं कौन से स्कूल की और कौन से कॉलेज की डिग्री ली है। तो बताइए जी, आपका MBA, BTech, CA कौन व्यक्ति है जो ये बता सकता है आत्मा, शरीर और परमात्मा में अंतर कर सकता है? बताइए कौन सी डिग्री वाला कर सकता है? हाँ जी, क्वेश्चन। डॉक्टर बता देगा? कौन बताएगा? वही तो बताएगा। बताओ। नहीं, ये बताइए ना, ये डिग्रियों वाले बताइए। कोई नहीं। तो ज्ञान ही पूर्ण नहीं हुआ फिर तो उसका। तो क्या पढ़ा उसने? 20 साल क्या किया फिर? हाँ, टाइम वेस्ट किया कि नहीं? ये बता रहे हैं आत्मा और परमात्मा में अंतर कर सकने के कारण राजा मलयध्वज पूर्ण ज्ञान को प्राप्त हुए। आत्मा एक देशी है जबकि परमात्मा सर्वव्यापी है ना? आत्मा एक शरीर में है और परमात्मा सभी शरीर में है। यह भौतिक देह आत्मा नहीं है, अपितु इस भौतिक देह का साक्षी है। उसे इसका पूरा ज्ञान हो गया। हाँ, वही तीन चीजें आ गई, देह और ये देहधारी और समस्त देहधारी कह लीजिए, जो समस्त देहों में है उसको, तीनों को जो समझ गया समझ लीजिए वो नॉलेजेबल व्यक्ति है, विद्वान है। अगेन समझने में और उसमें स्थिर रहने में अंतर होगा, जैसा भी हमने समझा था। मतलब समझ तो हम सभी गए, बट इस बात में स्थिर नहीं है कि नहीं?
इसलिए आलू मेथी में समस्या हो जाती है कई बार, है कि नहीं? है ना, चीज़ों में समस्या हो जाती है ना में कुछ। इसका मतलब हम क्या समझ रहे हैं? अभी भी अपने आप को देह समझ रहे हैं और देह को आनंद देने के लिए पूरा भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। तो यानी कि हमें पता भी चल गया, लेकिन अभी भी हम देह में ही लगे हुए हैं। देह कोई अगर जरा सा कोई अपमान कर दे तो 1-2 दिन तक मूड डाउन ही रहता है, एकदम सूझा हुआ रहता है, अपमानित हो गए। तो इसका मतलब भी क्या हो गया कि अभी भी हम देह में हैं, यानी कि हम समझे नहीं इसके अंतर को कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है और परमात्मा अलग है। तो लेकिन मलय ध्वज को इनका पूर्ण ज्ञान हो गया। यहाँ बता रहे हैं कि बुद्ध के अनुयायी शरीर के परे कुछ भी नहीं मानते। बुद्ध के अनुयायी कहते हैं जब आदमी मरा तो कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? शून्य में चला गया। बुद्ध के अनुयायी मानते हैं। और शंकराचार्य के अनुयायी परमात्मा की पृथक सत्ता नहीं मानते। वो क्या कहते हैं? आदमी मरा तो कहाँ गया? परमात्मा में चला गया, परमात्मा बन गया। तो शांकर मत के अनुयायी विश्वास करते हैं कि अंततः आत्मा और परमात्मा एक ही है। किंतु वैष्णव चिंतक पूर्ण ज्ञानी होने के कारण क्या मानते हैं कि आदमी गया, मरा तो कहाँ गया? जो नरक में नहीं गया। नरक में नहीं गया तो कह रहा है जा सकता है ना। तो नरक में गया, एक ऑप्शन ये हो सकती है उसकी। और कहाँ जा सकता है जी बताइए? अरे यहाँ इस योनि में दोबारा भी तो आ सकता है, मनुष्य की योनि में, ठीक है ना। और क्या हो सकता है? 84 लाख में कहीं भी जा सकता है कि नहीं? या कहाँ जा सकता है? गोलोक धाम जा सकता है, ब्रह्म ज्योति में भी जा सकता है, वैकुंठ में भी जा सकता है, गोलोक में भी जा सकता है। इतनी डेस्टिनेशन हो सकती हैं। तो ये क्या है? पूर्ण ज्ञान है ये वास्तव में। वो इसको सब कुछ समझता है। जैसे कि भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। हे अर्जुन, तुम जान लो कि मैं समस्त देहों को जानने वाला हूँ। तुम केवल एक देह को जानते हो, मैं सब के अंदर क्या चल रहा है उनको जानता हूँ। शरीर को क्षेत्र कहते हैं, एरिया, हाँ, और आत्मा को उस क्षेत्र में कार्य करने वाला कहते हैं, क्षेत्रज्ञ। किंतु एक अन्य आत्मा भी है जिसको परमात्मा कहते हैं, जो केवल साक्षी बन के हर शरीर के अंदर बैठा रहता है। और आत्मा क्या करती है? आत्मा कार्य करता है, शरीर के फलों का भोग करता है, किंतु परमात्मा केवल आत्मा के कार्यों को देखता रहता है। राजा मलयध्वज को ज्ञान की पूर्णता प्राप्त थी। वह आत्मा, परमात्मा और देह में अंतर करने में अब सक्षम हो गया जब उसने इस पे फोकस किया। तो यही मुख्य चीज़ है, हमें भी इसी पे फोकस करना है। किस पे फोकस करना है दोबारा बताइए? शरीर अलग है, आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है। तो जब कोई कार्य करो तो ये पूछना चाहिए आपको कि मैं किसके लिए कर रहा हूँ? शरीर के लिए, आत्मा के उद्धार के लिए, परमात्मा की सेवा के लिए। ये क्वेश्चन पूछेंगे तो आपका जीवन बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।